दूसरा ट्रेलर है पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। कि समंदर पीर का अंदर है लेकिन रो नहीं सकता, ये आंसू प्यार का मोती है इसको खो नहीं सकता। मेरी चाहत को अपना तुम बना लेना मगर सुन ले, मेरी चाहत को अपना तुम बना लेना मगर सुन ले, जो मेरा हो नहीं पाया वो तेरा हो नहीं सकता, जो मेरा हो नहीं पाया वो तेरा। जाते जाते तो बता अब ये किसके लिए दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुराते चले, दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुराते चले। सभी लोगों को प्यार भरा नमस्कार सजा की तरफ से।
और मैं वैसी महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ, तो मेरी हिंदी उतनी अच्छी नहीं होगी, लेकिन आप लोग इतने प्यारे हैं कि मुझे एक्सेप्ट कर लेंगे जैसे भी बोल रहे हो, है ना। सपनों भरी इस महफिल में मौजूद हर सूरत खास है। जिंदगी में किसी की खुशी में शामिल होना जैसे MLP वीक जिंदगी का सबसे खूबसूरत एहसास है। चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। रोते हंसते बस यूं ही तुम गुनगुनाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। एहसास कैसे होगा, जुनून हो जिसके दिल में वो हताश कैसे होगा। कार्यक्रम के इस रंग का मिजाज कैसा होगा, कार्यक्रम के इस रंग का मिजाज कैसा होगा। और बिन तालियों के हमको ये एहसास कैसे होगा। जोरदार तालियों से सबका उत्साह बढ़ाते हैं। धरातल की रेखा पर बने हैं कुछ आदर्शवादी नेता, बटोरने वोट को आपने पैसे को फेंका। चलिए आदर्श और कुछ विकास के पथ पर लग गए कुछ आरोप चारा को खाकर। धर्म को सुधारने लगे अयोध्या गुजरात के दंगे में, कश्मीर कभी पाकिस्तान और कभी चीन के कब्जे में। घोटाले बहुत कम हुए हैं वोट और सेविंग में, जीवन बीता इनका सारा जन कल्याण की सेवा में। धन्य हुआ ये देश हमारा और हुआ ये देश महान। ऐ राजनीति की देवी तुझे मेरा सतत प्रणाम, सतत प्रणाम, सतत प्रणाम। Thank you. To stand over here and on behalf of this whole medical laboratory professional community, I welcome you all to this concluding day and entertaining program of this MLPW. So, कहानी की शुरुआत करीब 1.5 महीने पहले से होती है, जो हमारे डिपार्टमेंट के सिंसियर टेक्नोलॉजिस्ट एंड एग्रो क्रिकेटर विनी, he came to me कि सर ऐसा एक प्रोग्राम होने जा रहा है एंड वी इन SGPGI, हम एक मेडिकल लेबोरेटरी प्रोफेशनल एसोसिएशन के तहत एज अ नेशनल प्रोग्राम एक ये वीक करने वाले हैं, क्या आप इसके पेटर्न बनेंगे? वी वांट यू टू बी द पेटर्न। तो मैंने आई वाज लिटिल सरप्राइज्ड एंड हैप्पी ऑल्सो। मैंने पूछा पेटर्न, उसने कहा हाँ। सरप्राइज इसलिए था कि पेटर्न यूजुअली मेरे दिमाग में या किसी के भी दिमाग में पेटर्न इज वन ऑफ द सीनियर काइंड ऑफ पर्सन हु इज इन्फ्लुएंशियल, या किसी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन का पेटर्न वो होता है जो एक वेल्दी इंसान हो एंड अपन समारोह को उद्घाटन समारोह। I read the program that is inaugural of the concluding ceremony, closing ceremony. Well, that's a lighter note. Well, then I examined that in the white further. I came to know that over the different pillar of medical health care. I would say it's no longer ready. It's no longer ready. The diagnostic medicine leans heavily on lab professionals, heavily. More so, especially when the laboratories have become equipment intensive. So, the laboratory professionals are playing overtaking it rather more than those who are the medics over there. They are doing the teaching, training and research part. But so far as core sample processing, either pre-analytical, analytical, post-analytical part is concerned, the equipment have taken over, but they still are playing part. ऑब्वियसली आप लोग हॉस्पिटल के उस क्षेत्र को देखते हैं जो हम सब फ्रंट लाइन में नहीं देख पाते हैं, और आप लोगों ने
ज़्यादा जरूरी डायरेक्शन जो आपने पिछले एक हफ्ते में किया, इसकी इम्पोर्टेंस हम लोग मेडिकल कम्युनिटी समझते हैं, बिकॉज सुबह काम शुरू होता है, शाम तक काम चलता रहता है, हमारा इंटरेक्शन आपस में भी काम होता है। भूल जाते हैं कि हम सब कोई फादर है, कोई मदर है, कोई हस्बैंड है, कोई किसी का भाई बहन भी है, किसी घर में कोई मर दे रहा है, किसी घर में डेथ हो रही है। तो एक आपस में जानना एक दूसरे को बहुत जरूरी हो जाता है ह्यूमन बीइंग्स। जब आपके किसी के साथ गवर्नमेंट लिखा होता है ना, उसके साथ लड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। मेरे हिसाब से मोस्ट पॉजिटिव थिंग आप एक हफ्ता गाना बजाना स्पोर्ट्स कर रहे हैं, इसका मेजर इम्पैक्ट आपके वर्क प्लेस पर भी आता है। जो भी समय बिता पा रही हूँ उसके लिए मैं अपने आप को खुशनसीब समझती हूँ, and I wish you best of luck for future that you have more programs. As Dr. Harshvardhan said that hidden pillar, at least we can't say in endocrinology. For endocrinologists, lab is the only thing which makes us good endocrinologists. I can give you an example that if there is any doubt, suppose the results don't match the clinical presentation, either I doubt myself or the patient's history before doubting my technologist, because we have had such fantastic medical endocrinology labs that I don't think we can ever, none of the public sector institutes can match the kind of laboratory we have. Yes, we do owe the presence and its excellence to the previous faculty and heads who we have had, but they were not the ones who were actually doing the assays. It's our technicians who are doing the assays, and their importance, our whole of our alumni recognize it when they leave this place and go and practice in another institute or have their own practice. Then they recognize the value of our, at least I can speak for our endocrinology technicians, that have yet to see such conscientious and hardworking and reliable technicians. I have worked in a couple of other places but haven't had the opportunity to meet such people. कोरोना से लड़ाई, जहां दुश्मन हवा में था और सिपाही मास्क और किट पहने हमारे लिए जान की बाजी लगाए। ठीक है, वो सब तो समझ में आ गया, लेकिन ये भूल हुई क्या है? नाम क्या है आपका? ठीक है। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। आजकल कुछ पता नहीं कब किसको कहाँ कैसे क्या हो जाए। यू आर राइट। कोई स्पीच देते देते गिर जा रहा है, तो कोई डांस करते करते, और तो कोई चलते चलते। बिल्कुल सही सर। अभी डॉक्टर साहब देखेंगे और दवाई दे देंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 1
जल्दी ही देख लेंगे और दवाई दे देंगे। अच्छा ये ले, पानी पी ले। बस थोड़ी सी हिम्मत रख, अभी बस तुरंत डॉक्टर साहब देख लेंगे और दवाई दे देंगे। ये पकड़ो, बस थोड़ी हिम्मत रखो, जल्दी ही डॉक्टर साहब देख लेंगे और दवाई दे देंगे, आराम कर जाएगा। गेट रेडी। लगता है कोई इमरजेंसी केस आया है। हाँ सर, बिल्कुल। बाहर से बहुत तेज रोने, चीखने और चिल्लाने की आवाजें आ रही हैं। बस आराम से आराम। चलो थोड़ी हिम्मत रखो। सच में बहुत सीरियस है। चलो वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि पेशेंट कहाँ हो या प्रोफेसर प्रीति दवरगांव मैडम, प्रोफेसर रजनीश कुमार सिंह सर, प्रोफेसर आर हर्षवर्धन सर और डॉक्टर कलीपुर रहमान सर, हमारे महामंत्री श्री सरोज वर्मा जी, हमारे सीनियर राजेश श्रीवास्तव जी, एसोसिएशन में हमारे जो यहाँ उसके अध्यक्ष श्री जितेंद्र जी, सभागार में बैठे डॉक्टर अवधेश जायसवाल और डॉक्टर सुशीला जायसवाल मैडम, हमारे एचओडी माइक्रोबायोलॉजी डॉक्टर रूबी मैम। आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं आजीवन उपलब्धि पुरस्कार श्री डी.के. सिंह, मुख्य तकनीकी अधिकारी, जो आज हमारे इस प्रोग्राम के चेयरपर्सन हैं और 31 जुलाई 2025 को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। श्री डी.के. सिंह जी ने इस प्रतिष्ठित संस्थान के कई दशकों तक अपनी उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान की हैं। उनकी विशेषज्ञता और नेतृत्व ने संस्थान की तकनीकी संरचना को सुदृढ़ बनाने में अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने कई महत्वपूर्ण समितियों में अपना सक्रिय योगदान दिया है और अपनी दूरदर्शिता से संस्थान को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। मेडिटेक एसोसिएशन के लंबे समय तक अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने चिकित्सा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग, नवाचार और विकास को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आपकी निष्ठा, विनम्रता और प्रतिबद्धता ने आपको न केवल एक सम्मानित साथी बनाया है, बल्कि कई लोगों के लिए मार्गदर्शक और मित्र भी बनाया है। आज जब हम उनके जीवन भर की उपलब्धियों को सम्मानित कर रहे हैं, तब हम आपके व्यक्तित्व का भी उत्सव मना रहे हैं, जो सच्चाई और सेवा का प्रतीक है। एसजीपीआई परिवार की ओर से हम गर्व के साथ उन्हें ये आजीवन उपलब्धि पुरस्कार प्रदान कर रहे हैं और उनके उज्जवल भविष्य, उत्तम स्वास्थ्य और सुखद जीवन की शुभकामनाएं देते हैं। कृपया जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें।